ब्रह्मास्त्र के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र को तुम क्या करना है, शांत करना है। अर्जुन ने कहा कि भगवान को प्रणाम करेंगे। अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किए हैं, अश्वत्थामाओं को बंदी किए हैं, अपने शिविर में लाए हैं बंदी बना कर। द्रौपदी देवी देख रही है वो पापात्मा कौन है, जो पापात्मा, जो पापी ने एक साथ हमारे 5 पुत्रों को उन्होंने मार डाले। दूर से देख रही है, अरे ये तो और कोई नहीं है, ये तो हमारे गुरु पुत्र है, ये हमारे ही गुरु का संतान है, अश्वत्थामा है। दूर से देख करके हाथ जोड़ किए हैं और हाथ जोड़ करके माता द्रौपदी कहती है मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणां निपरां गुरु। द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष, एष माने ये जो पापात्मा है, पापात्मा नहीं है, हमारे लिए प्रणाम करने के लिए किया। हमारे गुरु पुत्र है, गुरु के समान सम्मान करना है, शिक्षा दे रहे हैं। गुरु पुत्र हमारे लिए गुरु के समान सम्मानीय है। तो एक गुरु का कितने पुत्र है? पुत्र माने शिष्य। एक गुरुदेव का हजारों शिष्य हो सकते हैं। अगर उनके शिष्य है, हजारों शिष्य गुरुपुत्र है, हम भी गुरुपुत्र है, तो एक क्या करना है, तो सभी गुरुपुत्रों को, सभी गुरु भाइयों को इस प्रकार सम्मान करना है। गुरु जी का सेवक है, गुरु जी का कृपा प्राप्त किए हैं, इसलिए सबको सम्मान करना है, सबको प्रणाम करना है, सबको ही दंडवत प्रणाम भी करना है। माता द्रौपदी ने इस प्रकार शिक्षा दिए है। पर भीम कहते हैं नहीं नहीं, ये पापात्मा जो है, पापी को अभी वध करना चाहिए। अश्वत्थामा को मारने के लिए भीम गदा लेके आए और माता द्रौपदी गुरुपुत्र को रक्षा करने के लिए आगे आए हैं और भगवान एक साथ चतुर्भुज रूप प्रकट करके दोनों को सांत्वना दे रहे हैं। भीम से कहते हैं भैया इस प्रकार नहीं करना है, द्रौपदी से कहते हैं शांत हो जाओ, और अर्जुन से कहते अर्जुन तुमको ये काम करना है। कौन सा काम? ब्रह्मपुत्र ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यम् आततायि गदार्हणम् मयि भोवयं नातं परिपरिहानुशासनम्। ब्रह्मबंधु क्या कहे हैं? ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्यम्, कभी भी इनको हत्या नहीं करना चाहिए। महापाप महादोष करने पर भी ब्रह्मबंधु, ब्रह्मबंधु माने ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं पर कभी भी जीवन में ब्राह्मणों का आचरण नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों का कोई गुण नहीं है, पर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म है, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म है। अपराध करने के बाद भी उनको तो दंडों को देना है, सजा तो देना है, पर प्राणों से वध नहीं करना है, प्राणों से उनको नाश नहीं करना है। आतोताई वदार्हणम्, आतोताई माने जो आतंकवादी है, आतंकवादियों को प्रश्रय ही नहीं देना चाहिए। बिना काम से किसी का धन हरण कर रहा है, शिशु को वध कर रहा है, स्त्री को वध कर रहा है, ये आतंकवादी के साथ तुलना किए है, तो इनको भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या किए है और अश्वत्थामा ने क्या किए है? ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी इसी प्रकार कर्म किए हैं। अब क्या करना चाहिए? भगवान उपदेश दे रहे हैं
इनको मारना भी नहीं है, इस प्रकार दंड देना है, मृत्यु से भी अधिक दंड इनको प्रदान करना है। अर्जुन ने क्या किया है, अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है, मणि को उन्होंने छेदन करके उन्होंने मणि को उठा दिए है, और यही अश्वत्थामा का मृत्यु के समान है। क्या है? जो मानी है ना, जिन व्यक्तियों का ज्यादा ही सम्मान है, यश मान प्रतिष्ठा है, सबके सामने जाकर के उनको अपमान कर दीजिए, उनका धन को हड़प लीजिए, उनका आसन को छीन लीजिए, तो मानियों के लिए यही मृत्यु प्राय है। अश्वत्थामाओं को वहां से भगा दिए, अश्वत्थामा चले गए और मन में यही सोच रहे हैं, ये पांडव वंश जो है, पांडव वंश को हम कभी भी जीवित ही नहीं रखेंगे। इस प्रकार दुरात्मा है। इधर द्वारकाधीश ने क्या किए है, सबको लेकर के गंगा के तट में चले गए, और गंगा में तट में जाकर के सभी परिवारों के लिए, पुत्र संतानों के लिए जो तर्पण करना है, पिंडदान करना है, सब कुछ कराए, और कराने के बाद सबको उपदेश दिए है भगवान। द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी ये संसार ही इसी प्रकार अनित्य है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का माँ बाप नहीं है। धृतराष्ट्र को उपदेश दिए हैं, गांधारी को उपदेश दिए हैं, युधिष्ठिर को उपदेश दिए हैं भगवान वहां गंगा के घाट में। सबको सांत्वना प्रदान करके युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्रदान किए, 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। 3 अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद द्वारकाधीश अब द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रथ में जाकर के बैठ गए। पंच पांडव हस्तिनापुर में खूब करके धूमधाम के साथ द्वारकाधीश को विदा दे रहे हैं। इसी समय पांडवों के परिवार में एक दुर्घटना हुई है। वो अश्वत्थामा है ना, जाते जाते उन्होंने क्या किए हैं, पांडवों का वंशों को नाश करने के लिए उन्होंने और ब्रह्मास्त्र त्याग किए हैं। किसके ऊपर? पांडव वंश में एक ही वंश अभी गर्भों में है। वो कौन है? माता उत्तरा देवी है। उत्तरा देवी के गर्भों में संतान पुत्र जो है, ये संतान को वध करने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किए हैं, ब्रह्मास्त्र त्याग किए हैं। और उत्तरा देवी देख रही है ये ब्रह्मास्त्र मेरे की ओर आ रहा है। उत्तरा देवी समझ गई है ये मुझे मारने के लिए नहीं है, ये मेरा गर्भों को नाश करने के लिए। उत्तरा देवी ने क्या किए हैं, भगवान के पास जाकर के हाथ जोड़ करके रो करके भगवान से यही निवेदन कर रही है, पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मेतु परस्पर। उत्तरा देवी भगवान से कहते हैं, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देवो देवो जगत्पते, हे जगतपति महायोगी, संसार में आप ही रक्षा करने वाले हैं, आपको छोड़ करके संसार में रक्षा करने वाले कोई है नहीं। ये जो परिस्थिति जो है, इस परिस्थिति से रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। केवल उत्तरा मां के लिए नहीं है, अभिमन्यु स्त्री जो उत्तरा है उनके लिए नहीं है, हमारे सब के लिए इस प्रकार जो परिस्थिति जो है, संसार में भय जो है, संसार में कष्ट जो है, कोई हमें उद्धार नहीं कर पाएंगे।
उत्तरा देवी मन में सोच रही है, ये देवी माता द्रौपदी ने उन्होंने सबसे पहले गलत किया है। किस समय जानते हैं? जिस समय भारी सभा में ले गए, द्रौपदी के मन में इस प्रकार अभिमान है, यार हमें कौन क्या करे, एक पति नहीं है 5 पति है, वो भी महाबलवान है, कोई धर्मों का राजा है, कोई बाहुबल से सर्वश्रेष्ठ है, कोई धनुर्धारी है, नकुल है, सहदेव है, तो इनके सामने हमें ये कौरव क्या करेंगे? सबसे पहले उस विपद से रक्षा पाने के लिए 5 पति के पास चले गए, पर एक पति भी द्रौपदी को रक्षा नहीं किए। मान लिए है पितामह भीष्म है, बाल ब्रह्मचारी, ज्ञानविद्ध है, वयोविद्ध है, इनके पास चले जाए, पितामह भी द्रौपदी को देख करके अपने मस्तक को नीचे किए। धृतराष्ट्र के पास गए, वो तो राजा है, वो भी कुछ कह सकते थे, वो भी कुछ बोल नहीं पाए हैं, और उस समय द्रौपदी जो है महासंकट में पड़ गए, अभी हमें कहां जाना है? सबके पास चले गए, कोई ने रक्षा नहीं की है। अंत में जाकर के द्वारकाधीश है दीनबंधु जो है जगतपति के पास जाकर के शरण लिए है, हे दीनबंधु, हे जगतपति द्वारकाधीश, आप तुम्हें ही रक्षा करना है। उस समय भगवान आकर के द्रौपदी को रक्षा की है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आप उत्तरादेवी मन में मने वही सोच रही है, क्या सोच रही है? किसी के पास नहीं जाना है, द्वारकाधीश है, और द्वारकाधीश के पास जाकर के शरण लेना है। प्रभु आप रक्षा करिए। भगवान समझ गए हैं ये अश्वत्थामा का इस प्रकार ये कर्म है। भगवान एक रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं, ब्रह्मास्त्र को नाश किए हैं, गर्भस्थ शिशु को उन्होंने रक्षा की है। फिर भगवान गर्भों से प्रकट होकर के पांडवों से विदा लेकर के द्वारका के लिए और प्रस्थान किए। जैसे ही प्रस्थान करेंगे, गमन करेंगे, पंच पांडवों में भगवान का परम भक्त है, दिन रात प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, वो कौन है? ये है माता कुंती। जिस समय भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे, माता कुंती आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ किए, प्रभु एक बार तो ये अधम दुखी जो है, एक बार तो निवेदन, एक बार तो ये प्रार्थना को स्वीकार करो। ये कुंती माता की स्तुति है, और ये कुंती माता की स्तुति भागवत में ये संपूर्ण भक्तिमय स्तुति है, जिस स्तुति के द्वारा भगवान वश हुए हैं। बोले कुंती माता की जय हो। कुंती माता के साथ हम सब मिलकर स्तुति करेंगे। कुंती माता ने किस प्रकार स्तुति की है? यद्यपि अनेक स्तुति है, उतनी स्तुति हम नहीं करेंगे, 2-4 श्लोक उच्चारण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र यद्गुरु भवतु दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम्। यन्मसर्य श्रुता श्रीभिरेधमाणमदः पुमान् नैवार्हत्याभिधातुं वै
त्वाम किंचन गोचर। कुंती माता कहती है प्रभु अंतिम समय आपसे कुछ हमें मांगना है। भगवान कहते हैं बुआ जी आपके मन में जो इच्छा है, जो भी कामना है, आप खुले मन से आप कह सकते हैं, हम वही प्रदान करेंगे। कुंती माता कहती है प्रभु आपको पहले संकल्प करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं बुआ जी वो संकल्प हम क्यों करेंगे, आप जो मांगेंगे हम वही देंगे। माता कहते नहीं नहीं नहीं, पहले तो संकल्प करो, हम जो मांगेंगे आपको वही देना पड़ेगा। भगवान चिंता में पड़ गए। अब अंतिम समय है, अब कुंती माता हमसे क्या मांगेंगे, हमसे क्या लेंगे। भगवान ने संकल्प किए हैं आप जो मांगेंगे हम वही प्रदान करेंगे। कुंती माता ने दोनों हाथ उठा करके कहे विपरः संतो नः स्वस्व तत्र तत्र यद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवदर्शनम। हमें क्या चाहिए, धन संपत्ति भोग हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, विपदः संतो नः स्वस्व। नः माने अस्माकम, अस्माकम माने हमारे पास। क्या होना चाहिए, विपद, विपद माने संसार में जो दुख जो है, संसार में कष्ट जो है, जो भी आपद विपद है, सारे आपद विपद हमारे परिवार के ऊपर हमेशा ही आना चाहिए। भगवान ने चिंता में पड़ गए। अरे संसार के लोग थोड़ा सा भक्ति करते हैं, थोड़ा सा कुछ देते हैं और उसके बदल में धनम देही, जन्म देही, सुखम देही, स्त्रीम देही, क्या नहीं मांगते हैं। और ये कुंती माता जीवन भर इस प्रकार सेवा किए, इस प्रकार भक्ति किए हैं, इस प्रकार हमें दान दिए हैं और अंतिम समय उसके बदल में केवल दुख मांग रहा है, केवल कष्टों को मांग रहा है। इसमें क्या रहस्य है। भगवान होकर भी भक्तों की बात जो है, भक्तों की बात समझ नहीं पाए। भक्तों किस प्रकार चतुर है। आपके भीतर, हमारे भीतर अगर थोड़ा ही दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, अगर थोड़ा सा हम नाम करते हैं, हम सीधे जाकर के भगवान को गाली देंगे। अरे भगवान तुम देखता नहीं हो, हम तुम्हारे नाम करते हैं, तुम्हारा भजन करते हैं और हमारे साथ इस प्रकार धोखाधड़ी है, हमारे परिवार में इस प्रकार दुख आपने दिए हैं। याद रखिए ये दुख जो है, कष्ट जो है, ये एक प्रकार भगवान की कृपा है। सुख में भजन नहीं है, भोगों में भजन नहीं है, दुख में भगवान का भजन है, कष्टों में भगवान का भजन है। कुंती माता कहती है जब जब हम आपद में विपद में पड़ गए, जब जब हम दोनों हाथ उठा करके कहे हैं हे द्वारकाधीश, हे दीनबंधु, उसी समय आपने आकर के हमें दर्शन किए। अगर इस समय सुख में भोग में हम लगे जाए, भोग करते करते आपको भूल जाएंगे, आपको स्मरण नहीं करेंगे, तो सुख हमारे लिए क्या है, भोग हमारे लिए क्या है। हमें तो वही दुख चाहिए जिस दुख में आकर के आपको हम दर्शन किए थे। इसलिए भगवान से क्या मांगना है, वो धन मांगना है जिस धन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वही धन हमारे लिए परम धन है। और जिस धन को प्राप्त करने के बाद हम भगवान को भूल जाएंगे, भगवान से दूर चले जाएंगे, ये हमारे लिए धन नहीं है, ये हमारे लिए अभिशाप है। इसलिए अगर संसार में कोई दुख है ना, कष्ट है ना,
ये भी प्रभु का कृपा है, कृपा को मानना पड़ेगा। कुंती माता इस प्रकार करके स्तुति की है, प्रभु संसार में हमें क्या चाहिए? क्या बोले? सुख चाहिए ना दुख चाहिए? हाँ, दुख चाहिए। कौन सा दुख? जिस दुख में बार बार हम आपको याद करते रहे। बोले कुंती माता की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, हरि बोल, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे
कुंती माता की ये दिव्य स्तुति जो है, स्तुति श्रवण करने के बाद अब द्वारकाधीश है, अब हस्तिनापुर से द्वारका में गमन करना है। उस गमन को उन्होंने रोक दिया। हस्तिनापुर में फिर लौट के आए हैं। हस्तिनापुर में जो पंच पांडवों का परिवार जो है, विशेष करके सुभद्रा देवी जो है ना, देवी के भीतर इस प्रकार आनंद हुए हैं अपने बड़े भाई को दर्शन करके। वहां तो रह रहे हैं। अब हस्तिनापुर में रहने के बाद हस्तिनापुर में और एक दूत, कौन सा दूत? युधिष्ठिर हर समय यही सोचते हैं, यही मन में चिंतन कर रहे हैं, संसार में सबसे बड़ा पापी हम ही हैं। हमारे लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ है, यो भी सेना है, यो भी राजा लोग मरे गए हैं, सबका दाय हम ही है। जो माता विधवा हुए हैं, वो माता भी युधिष्ठिर को गाली देते हैं, अरे युधिष्ठिर युद्ध किए हैं इसीलिए हम पति को खो गए। किसी का पुत्र चले गए, वो माता युधिष्ठिर को गाली दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर बार बार वही चिंतन कर रहे हैं, हम जैसे पापी है, इस प्रकार पापी संसार में कोई है ही नहीं। भगवान तो वह है। भगवान जाकर के खुद करके समझाए, पर भगवान का ज्ञान भी युधिष्ठिर समझ नहीं पाए। ऋषि आए, मुनि आए, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा ज्ञान प्रदान किए हैं। युधिष्ठिर महाराज का वो भी कोई ज्ञान, कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि अब भगवान कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं। एक दिन युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, युधिष्ठिर ध्यान से सुनो, इस